नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को सत्ता में आए हुए 4 महीने हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे 40 विधायक और वह 40 विधायक आज उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस खेमे को कई बड़ी चुनौतियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर सियासत तेज है। इंतजार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, क्योंकि अब तक 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तक नहीं सुनाया है। एक बार फिर से सुनवाई को टाल दिया गया है। अब अगली सुनवाई 29 नवंबर के दिन होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों की अयोग्यता पर अपना क्या कुछ फैसला सुनाती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर तमाम राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच यहाँ पर एक बार फिर से वही दावे सामने आ रहे हैं जब 27 सितंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की संवैधानिक पीठ के सामने न सिर्फ 16 विधायकों की अयोग्यता पर अपनी बात रखी थी, बल्कि दूसरी ही तरफ यहाँ पर चुनाव आयोग और शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर भी चर्चा की गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में। उद्धव गुट के वो तमाम अधिवक्ता हैं जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और शिंदे गुट के अधिवक्ताओं ने भी अपनी बात को रखा 5 जजेस की संवैधानिक पीठ के सामने। सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहेंगे जो हाल ही में सुनवाई हुई बीते 1-2 दिन पहले। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों के मामले के दस्तावेज पूरा करने और जिन मुद्दों पर सुनवाई होनी है उन्हें 4 हफ्ते के अंदर तैयार करने के लिए कह दिया है। हर पक्ष पर ये भी तय करे कि किस मुद्दे पर कौन जिरह करेगा, ताकि सुनवाई को तेजी से निपटाया जा सके। उद्धव ठाकरे के पक्ष के वकील जावेदुर रहमान और शिंदे पक्ष के वकील चिराग शाह का नाम संकलन के लिए तैयार करने के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है और अब सुनवाई को 29 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि या तो शिंदे गुट को बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए या फिर शिंदे गुट को अब अपना अलग ही यहाँ पर पार्टी का गठन कर लेना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने चुनाव आयोग को स्थानांतरित करने वाले व्यक्ति को चुनौती दी थी और पीठ ने उनसे उस वक्त पूछा कि ईसीआई की किन शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि शिंदे का दावा चुनाव चिन्ह आदेश और सादिक अली मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर रहा। सादिक अली मामले का फैसला उस वक्त किया गया जब संविधान में 10वीं अनुसूची पेश की जानी थी। जहां एक तरफ कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों को रखा तो वहीं कपिल सिब्बल के साथ साथ उनके पक्ष में अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी बातों को रखा। अभिषेक मनु सिंघवी ने उद्धव गुट के लिए सिब्बल के तर्कों का समर्थन किया। उन्होंने प्रकाश डाला कि 10वीं अनुसूची के तहत किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय ही एकमात्र बचाव है। दल विरोधी कानून के तहत विभाजन की कोई अवधारणा नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना आज किसी भी रूप में मौजूद है। उनका ये दावा नहीं है कि उनका भाजपा में विलय हो गया। आपने शिवसेना छोड़ दी, लेकिन आप शिवसेना की सद्भावना चाहते हैं और इसलिए आप विलय नहीं करेंगे। वहीं न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि परेशान करने वाली बात यह है कि अयोग्यता की पूरी अवधारणा सदन के संबंध में है। चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र ये तय करना है कि कौन राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता है। सदन के पटल का क्या होता है। चुनाव के परिणाम का एक सूक्ष्म जगत है और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां विचार करना पड़ता है और इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को खुलकर रखा। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी और भी तमाम सवालों के जवाब दिए। मालूम हो कि महाविकास अघाड़ी सरकार के शिंदे गुट में शामिल होने वाले 16 विधायकों की अयोग्य घोषित किया गया और 16 विधायकों में एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। ऐसे में देखा जाए तो अब 16 विधायकों की अयोग्यता पर क्या कुछ फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। आखिरकार अभिषेक मनु सिंघवी जो डंके की चोट पर यहाँ पर 5 जजेस की संवैधानिक पीठ के सामने तमाम सवालों के जवाब देते हुए नजर आए, तो अब यहाँ पर उन वकीलों की दलील
वकीलों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा। और इस तरीके से देखा जाए तो अभिषेक मनु सिंह भी लगातार सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस के सामने खुलकर अपनी बात रखे थे। देखना दिलचस्प होगा कि 29 नवंबर के दिन अब अभिषेक मनु सिंह भी आगे इस केस को लेकर क्या कुछ दलीलें रखते हुए नजर आएंगे। फिलहाल तो 2 वकीलों के नाम सामने आए, जैसा कि हमने आपको बताया ही। आगे देखना होगा कि कपिल सिब्बल का अगला बड़ा कदम क्या कुछ हो सकता है यहां पर 16 विधायकों की अयोग्यता पर। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।